रात के सन्नाटे में कुछ कहानियाँ सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए होती हैं। तो स्वागत है आपका डीडी हॉरर बाइट्स पर, जहां हर लफ्ज़ के साथ डर आपका इंतज़ार कर रहा है। क्या आप तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। रात के 12 बजे थे। एक वीरान सी हवेली में 5 दोस्त रिया, समीर, विक्की, प्राची और करण एक खेल खेलने वाले थे। ऐसा खेल जिससे कभी कोई जिंदा नहीं लौटा था। रिया की दादी की मौत के बाद उसे एक पुरानी हवेली विरासत में मिली थी। वह और उसके 4 दोस्त छुट्टियां मनाने वहां पहुंचे। हवेली टूटी फूटी, धूल से भरी और डरावनी थी, पर युवाओं को रोमांच चाहिए था। शाम को हवेली की सफाई करते हुए उन्हें एक पुराना लकड़ी का बॉक्स मिला। बॉक्स के अंदर एक अजीब सा ताश जैसा खेल था, जिस पर खून जैसे धब्बे और एक चेतावनी लिखी थी। एक बार शुरू किया गया ये खेल खत्म होगा सिर्फ मौत पर। सबको लगा ये कोई मजाक है और मस्ती के मूड में उन्होंने खेल शुरू कर दिया। समीर ने पहली चाल चली। कार्ड पर लिखा था, अपने अतीत के सबसे बड़े डर से सामना करो। और तभी कमरे की लाइट्स झपकने लगी। समीर चिल्लाया, कोई मुझे छू रहा है। उसके सामने उसकी मरी हुई माँ का भूत खड़ा था। बाकी सबको कुछ नहीं दिखा, लेकिन समीर चीखता हुआ बेहोश हो गया। उसे होश में लाकर सबने कहा, खेल बंद करते हैं। पर खेल अब बंद नहीं हो सकता था। अगली चाल प्राची की थी। कार्ड पर लिखा था, अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती सामने लाओ या उसकी कीमत चुकाओ। प्राची की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने कभी अपनी बहन को मरते हुए देखा था, लेकिन मदद नहीं की थी, और अब वही बहन भूत बनकर सामने आई है। दूसरे ही पल प्राची की सांसें थम गई। अब बचे थे सिर्फ 3, रिया, विक्की और करण। रिया को एहसास हुआ कि ये कोई साधारण खेल नहीं था। उसने दादी की पुरानी डायरी पढ़ी। उसमें लिखा था, इस खेल को कभी मत खेलना। यह आत्माओं को बुलाता है और हर चाल एक जान ले लेती है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। विक्की और करण की भी चाल आई और दोनों की मौतें बेहद भयानक थी। विक्की को दीवार में समाया भूत खींच ले गया और करण का शरीर छत से उल्टा लटकता मिला। अब बची थी तो सिर्फ रिया। उसने आखिरी कार्ड उठाया, अपने जीवन का सबसे बड़ा बलिदान दो या फिर अपनी आत्मा को खो दो। रिया ने खुद को हवेली के बीचों बीच जलाकर कुर्बान कर दिया ताकि खेल खत्म हो सके। आज वो हवेली वीरान है, लेकिन रात को अगर कोई वहां जाए तो उस खेल की आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। चाल आपकी है, डर आपका है, अगला शिकार आप हो सकते हैं। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।